जहाँ एक तरफ बहन बहन की दुश्मन बन गई है तो वहीं दूसरी तरफ विद्या ने भी अभीरा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि फिर एक बार विद्या को अभीरा के खिलाफ बोलने का मौका जो मिल गया है। भाई इन सब के बाद अब मनीष जी तो बुरी तरह से टूट चुके हैं। वो माता रानी के पास पहुँचे हैं। ऐसे में उन्हें समझाने पहुंच गई हैं दादी साहब। भाई अब इन बिखरे रिश्तों को किस तरह से जोड़ा जाएगा ये देखना होगा, और कैसे अभीरा दूर करेगी रूही की गलतफहमी, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। अभीरा एक कातिल की बेटी है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। आप एक पुलिस वाले हैं ना माधव जी, आप उस लड़की की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। अगर कातिल को सजा आता, अगर सजा कातिल को दी जाती है उसके परिवार को नहीं। और अभी तो ये बात बाहर निकली है, किसी को पता नहीं सच है झूठ है, मगर तुमने इस बात को मान लिया। हाँ मान लिया है, क्योंकि रूही सबके सामने सच बता कर गई है, लेकिन आप उस सच को मानना नहीं चाहते। माँ अपने परिवार को तोड़कर भाग गई थी, और अभीरा भी दिन में यही करेगी, घर छोड़कर भाग जाएगी। अगर सोच लोगी तो अनर्थ नहीं हो जाएगा। अनर्थ तो हो चुका है माधव जी, अनर्थ हो चुका है। मेरे बेटे ने उस कातिल की बेटी से शादी की है, अनर्थ हो चुका है। जरा सोचिए आप कि एक कातिल ने अभीरा को पाला है तो कैसी निकलेगी अभीरा, कैसी होगी वो। लेकिन मेरा बेटा वो तो उसका भक्त बना हुआ है, अपनी माँ की नहीं सुन रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरे अरमान का, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बचाऊंगी अपने बेटे को। अभीरा की माँ मनीष जी के परिवार को तोड़कर भाग गई थी, उनके परिवार की खुशियों को खा दिया उसने, और वो हमारे परिवार की खुशियों को भी खा देगी। देखना बस कीजिए जेठानी साहब। नवरात्रि के मौके पर कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां संजय ने कर दिया है सबके सामने ये खुलासा कि रूही और अभीरा बहनें हैं, यानी कि अभीरा गोयनका परिवार की ही है। ये बात सुनकर जहां अभीरा हो गई है काफी खुश, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका परिवार गोयनका परिवार है, और जिसे वो नानू मानती थी वो सच में उसके पर नानू है। सभी घर वालों से वो मिल रही है और हो रही है काफी खुश। सबसे बेस्ट फैमिली मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली। लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन यानी कि रूही से मिलने गई तो देखिए कैसे रूही ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लगा दिया इल्जाम कि अभीरा की मम्मी ने रूही की मां का कत्ल किया था। जिस बात को सुनकर अभीरा तो शौक में है ही, सभी घर वाले भी सुन रह गए हैं। भाई रूही तो वहाँ से चली गई और उसके पीछे पीछे अरमान और अभीरा भी पहुँच गए। भाई अभीरा तो रूही से बात करना चाहती है और अरमान अभीरा को रोकने गया है। अभीरा दरवाजे के बाहर खड़ी गिड़गिड़ा रही है कि रूही उससे बात करे और गलतफहमी को दूर करे, लेकिन रूही सुनने को तैयार नहीं। रूही दरवाजा खोलो प्लीज, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अभीरा रूही को थोड़ा टाइम दो, बाद में बात कर लेना प्लीज। अभी चलो यहाँ से, बात मानो मेरी। रूही प्लीज, तुम्हें बहुत बड़ी गलत